तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हुई हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वेल, एरिक टेन हाग का क्या हुआ? ही इज़ गॉन बैक टू नेदरलैंड्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रूबन एमरिम। तो इसीलिए इस वीडियो में बात होगी टैक्टिकल सेटअप ऑफ रूबन एमरिम एट स्पोर्टिंग एंड हाउ ही कैन रेप्लिकेट द सेम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन यार, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक इंटरनेट पे तो आपने देख ही लिया होगा कि रूबन एमरिम लाइक्स टू प्ले 3-4-3 फॉर्मेशन। वो इस वजह से बिकॉज इट गिव्स अ टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। एक बात तो पता है कि रूबन एमरिम को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज ही कैन नॉट डोमिनेट पोजेशन इन ईच एंड एवरी गेम, क्योंकि उसके पास वो प्लेयर्स नहीं है जो कि स्पोर्टिंग में वो उनको यूज कर रहा था। लेकिन हमने देखा है कि ही इज वेरी एजाइल व्हेन इट कम्स टू हिज टैक्टिकल अप्रोच। कभी कभी आपको देखने को मिला है कि दे हैव प्लेड फ्रॉम द बैक, बिल्डअप उन्होंने पीछे से किया, कभी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो दे हैव गॉन लॉन्ग। तो वैसे तो ऑन पेपर हमने देखा है कि 3-4-3 की फॉर्मेशन होती है, लेकिन प्लेइंग फ्रॉम द बैक व्हाट एमरिम डज इज कि जो उसके वाइडर सेंटर बैक्स होते हैं, जो कि लेफ्ट सेंटर बैक और राइट सेंटर बैक हो गए, उनको बॉक्स में ईदर साइड ऑफ द गोलकीपर लाया जाता है। फिर जो सेंटर बैक होता है ही मूव्स इनटू द मिडफील्ड। जो विंग बैक्स होते हैं वो पीछे आ जाते हैं, साथ में सेंटर मिडफील्ड के साथ एक राइट विंग वाला फॉरवर्ड जो है वो टक इन कर लेता है। तो कुछ ऐसी शेप बन रही होती है जिसे ऑफन टाइम्स ये कहा जाता है कि 2-4-2-2 वाली फॉर्मेशन। इस तरीके से कुछ बिल्डअप होता है। और दूसरे सिनेरियो में ऑफन टाइम्स ये देखा गया है कि सेंटर बैक और राइट सेंटर बैक आ जाते हैं बॉक्स में गोलकीपर के साथ, और लेफ्ट सेंटर बैक को हमें एज अ विंग बैक पुश किया जाता है। सेंटर मिडफील्ड ड्रॉप होती है, यहाँ पे लेफ्ट विंग बैक मिडफील्ड में टक इन करके सॉर्ट ऑफ वही वाली शेप बना देता है आपके सामने 3-4-2-2। अब ऑब्वियसली इससे फ़ायदा ये होता है कि बिल्डअप करने में आसानी होती है, एक ओवरलोड क्रिएट किया हुआ होता है। तो जब गेम फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में जाता है तो एमरम की टीम दोबारा से ट्रेडिशनल 3-4-3 की सिचुएशन में आ जाती है। यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि ओवरलोड क्रिएट होता है, यहाँ पे एक मैन का एडवांटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन द फुटबॉल, एंड इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। और हमने हमेशा देखा है कि एमरम यूज दो सेंटर मिडफील्ड प्लेयर्स टू गिव अ सॉलिड फाउंडेशन एट द बैक, और इससे प्लेयर्स की ज़िंदगी आसान हो रही है। देखो, जब ओवरलोड क्रिएट हुए हुए होंगे तो आपके पास मैन एडवांटेज होता है, और ये प्लेयर्स की ज़िंदगी आसान करती है फुटबॉल खेलने में। और टेना के साथ हमने देखा था कि यूनाइटेड की अप्रोच वर ऑफन मैन टू मैन थी ऑन एंड ऑफ द बॉल, और ऑब्वियसली जो विट प्रोवाइड करेंगे दोज विल बी राइट विंग बैक एंड लेफ्ट विंग बैक। और इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि दे वोंट बी स्टार्टिंग इन दिस पोजीशन, जिस तरह ऑफन हमने देखा था एरिक टेन हाग के साथ। जो ट्रेडिशनल विंगर वाला स्टाइल होता है कि प्लेयर स्टार्ट एट दिस पोजीशन, तो उनकी मैन मार्किंग हो जाती है, दे विल बी एक्चुअली अराइविंग। तो इससे ये होगा कि बहुत सारी ओवरलैपिंग रन्स हमें देखने को मिलेंगी फ्रॉम आर फुल बैक्स। और इंटरेस्टिंग ये होगा कि भाई कौन खेलेगा यूनाइटेड के लिए राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग एमरम की क्या टैक्टिकल अप्रोच है, वो यही है कि ही वांट्स टू प्रेस हाई एंड विन द बॉल बैक। मेन यहाँ पे कहानी ये होती है कि दे वांट टू लॉक द ऑपोजिशन ऑन वन साइड। कभी हमें ऑफन देखने को मिलेगा कि जो राइट मिड खेल रहा होगा ही विल बी प्रेसिंग विद द सेंटर मिड, और वो एक्चुअली वो वाली प्रेस नहीं कर रहे होंगे, दे वांट टू ऑपोजिशन टू प्ले वन साइड। कभी कभी सिनेरियो ये होगा कि दे ऑफन मेक 4-4-2 यहाँ पे वाइल प्रेसिंग द ऑपोजिशन। विंग बैक आगे जा सकता है, सेंटर फॉरवर्ड के साथ राइट मिड जो है वो दोनों मिलकर प्रेस कर रहे होंगे, कुछ ऐसा शेप देखने को मिलता है। ऑफन दे ऑल्सो गो मैन टू मैन अप्रोच। तो भाई वो देखने को हमें मिलेगा बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम एमरन। वैसे ही ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट गोइंग सो डीप इन टू द टैक्टिक्स, क्योंकि ब्रेन फ्रीज ना हो जाए लोगों का। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि हाउ हाउ ही विल सेट अप विद दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली टीम यार, जो कि हमारे पास प्लेयर्स अभी हैं एट दिस मोमेंट, और अगर जो प्लेयर्स हमारे वापस आ जाएंगे इंजरी से, हाउ ही विल बी सेटिंग अप विद दोस प्लेयर्स। इन टर्म्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल कीपर, ऑब्वियसली एमरिम विल एंजॉय उनाना एट द बैक, क्योंकि ये उसका सेकंड सीजन है एंड ही इज़ प्लेइंग बेटर। और डेफिनेटली अ बॉल प्लेइंग गोल कीपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले करेगा फॉर यूनाइटेड।
मेरे लिहाज से इफ़ लेनी यूरो विल बी फिट ही विल बी प्लेइंग द राइट सेंटर बैक रोल जो हमने पहले बात की थी। डिलेड विल बी मोर सेंट्रली, और लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि लेफ्ट फुटेड है, ऑब्वियसली ही विल बी सूटेड फॉर दैट रोल जो लेफ्ट सेंटर बैक का होगा। और यूरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे ये है कि ही कवर अप द स्पेसेस, और ही 18 साल का लौंडा है, ही इज़ क्विक, सो आई वांट टू सी हिम बैक। होपफुली 1-2 वीक्स में वो आ जाए ताकि वी कैन एक्चुअली प्ले दिस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम जो आती है मेन, वो है लेफ्ट विंग बैक की, कि वो कौन होगा। ऑब्वियसली अगर लूक शॉ होता तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता यूनाइटेड के लिए, लेकिन आई डोंट नो भाई वो कब वापस आएगा, उस पर हम रिलाई बिल्कुल नहीं कर सकते, और मलासिया का भी कुछ खास पता नहीं है। तो द मोस्ट सूटेड पर्सन आई थिंक विल बी मैज़रावी। वैसे तो प्रेफरेबली वो होता कि जो लेफ़्ट फुटेड प्लेयर हो, जो लेफ़्ट बैक खेलता रहता है लेफ़्ट फुटेड, लेकिन हमने देखा था एमोरम की टीम में ही ऑल्सो प्लेड राइट विंग बैक अ लेफ़्ट फुटेड प्लेयर, तो भाई मैज़रावी भी यहाँ पे चल जाएगा। एंड डेलो को हम देखेंगे राइट विंग बैक की पोजीशन पे, या मैज़रावी की जगह आप कभी यहाँ पे मे बी आई डोंट नो रैशफोर्ड कैन प्ले दैट सेम रोल, एंटनी कैन प्ले द सेम रोल। भाई ऐसे चॉप एंड चेंजेस तो हो सकते हैं, वी डोंट नो, लेकिन जो मेरा बेस्ट गेस है आई थिंक मैज़रावी ही को खिलाया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड वी नो कि एमरम लाइक्स टू प्ले विद दैट 2 एग्रेसिव सेंटर मिडफील्ड प्लेयर्स, और जो कि उसके पास स्पोर्टिंग में ऑलरेडी उगाटे पहले खेल चुका है, तो डेफिनेटली उगाटे होगा। और दूसरा नॉट सो एग्रेसिव, एक ऐसा बंदा आपको चाहिए जो कि लिंकअप कर सके मिडफील्ड को। यहाँ पे आई थिंक कैसेमीरो ये रोल खेल सकता है, लेकिन मोस्ट परफेक्ट जो जो फिट बैठेगा यहाँ पे आई थिंक it will be Kobe Menu, and hopefully he can get back to the pitch because we need him badly यार। कोबी मेनू की जो एक स्ट्रेंथ है वो ये है कि उसकी पासिंग एबिलिटी और जो प्रोग्रेसिव कैरीज वो करता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस रोल में। यहाँ पे बात ये आती है कि हाउ वी कैन फिट ब्रूनो फर्नांडिस इन दिस टीम और उसका रोल क्या होगा, इसीलिए मैंने उसको पहले से ही राइट मिड वाले रोल पे रखा हुआ था। बट अगेन वी कैन सी अमार डियालो हेयर एज वेल, क्योंकि टेक्निकल एबिलिटीज़ हमें पता है अमार डियालो की। मेसन माउंट भी यहाँ पे एक रोल अदा कर सकता है, लेकिन बात वही है ना कि वो फिट कब होगा भाई। तो ब्रूनो फर्नांडिस ही मुझे लगता है यहाँ पे बेस्ट पिक होगी, विद अमार डियालो को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड की बारी आती है तो अगेन यहाँ पे मैज़रावी वाला रोल गर्नाचो भी खेल सकता है, रैशफोर्ड भी खेल सकता है, लेकिन आई थिंक अगर आप अटैकिंग वाली साइड को देखो, जो थ्रेट है बेसिकली जो क्रिएट करता है और जो गोल स्कोरिंग फॉर्म में है हमारे पास गर्नाचो, तो मेरे लिहाज से गर्नाचो को ही हमें लेफ़्ट साइड पे रखना चाहिए। इस तरीके से मुझे लगता है कि सेटअप कर सकता है एमोरिम, बट अगेन इट कुड बी डिफरेंट एंड आई कैन बी रॉन्ग। मैं कोई टैक्टिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, दिस इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़। गर्नाचो की जगह हम यहाँ पे जर्गजी को भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम रैशफोर्ड को भी देख सकते हैं, फिर हम मैज़रावी की जगह यहाँ पे गर्नाचो को भी देख सकते हैं जो कि डिफेंसिव वर्क भी करे और एक ओवरलैपिंग रन्स भी बनाए, और विंगर का रोल लेफ्ट विंग बैक का भी रोल अदा करे। वी कैन सी एंटनी हेयर एज वेल, और सिमिलरली भाई यहाँ पे रैशफोर्ड की जगह या गर्नाचो की जगह वी कैन सी जर्गजी। तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, और अप टॉप आई कैन ओनली सी रासमस हॉयलैंड। दैट फिज़िकलिटी जो हमें चाहिए, और फिज़िकल प्रेजेंस एक एमरम की टीम में आपको देखने को मिलती है कि टीम बहुत ही चढ़कर खेलती है, एक हाई प्रेस हाई इंटेंसिटी वाली फुटबॉल खेलती है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि यूनाइटेड का क्या सेटअप होगा, लेकिन ओवरऑल मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यूनाइटेड ये सेटअप के साथ जाएगी जब एमरम आ जाएगा। और मेनू वाले रोल में ऑब्वियसली मेनू इज़ इंजर्ड, सो यहाँ पे एरिक्सन ये रोल अदा कर सकता है, यहाँ पे कैसेमीरो को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो भाई वीव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, ये प्लेयर्स हैं हमारे पास डिफरेंट पोजीशन, एक वर्सेटैलिटी शो कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस खेल सकते हैं। एंड इन द एंड इट विल ऑल कम डाउन टू रूबेन एमरम के वो यूनाइटेड को किस तरीके से सेटअप करेगा। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। राइट विंग बैक कौन खेलेगा, लेफ्ट विंग बैक कौन होगा, सेंटर मिडफील्ड में कौन कौन खेल सकता है, अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो।